अगर इसका पार्टली क्या होगा, वर्टिकल होगा, और पार्टली क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, तो उस केस में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहां से जो हम एक इमेजिनरी एरिया कंसीडर करेंगे, इसका जो सेल्फ वेट ऑफ वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, PWH। अब इसका ट्राइंगल का एरिया 1/2 गामा H स्क्वायर, यही रहा ना हमारा, गामा लिखिए, W लिखिए, क्लियर है ना। और ये सेंटरवाइड पे काम करेगा, कहाँ काम करेगा, सेंटरवाइड पे काम करेगा, क्लियर है ना बेटा। सो ऑब्वियसली सी बात है, ये कहाँ काम करेगा हमारा, इसके CG पे। इसका CG कहाँ होगा हमारा, H/3 डिस्टेंस पे, क्लियर है ना। वैसे ही अगर हम बात करते हैं acts at H/3 from the base, ठीक है ना। अब समझिएगा, अगर मैं बात करता हूं वर्टिकल कंपोनेंट, किसकी बात करता हूं, वर्टिकल कंपोनेंट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट तभी लाई करेगा, कब, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों, जब पार्टली इंक्लाइंड होगा और पार्टली वर्टिकल होगा हमारा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो PWV है हमारा, वो क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर, जो वाटर अपस्ट्रीम साइड में, उसका वेट ऑफ वाटर कंटेन्ड बाय कॉलम, COLUMN कॉलम A B C डैश A डैश, A B C डैश A डैश। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम होता है हमारा, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली सी बात है कि, और ये कहां करेगा, एक्ट करेगा CG ऑफ द एरिया, एंड एक्टिंग एट CG ऑफ दिस एरिया, क्लियर है, एक्टिंग एट CG ऑफ दिस एरिया। सो समझिएगा इस बात को ध्यान से। अगर हम बात करते हैं कि टेल वाटर डेप्थ भी कितना है, यहाँ H डैश है, टेल वाटर डेप्थ क्या है हमारा, H डैश। ये क्या है, टेल वाटर डेप्थ डाउन स्ट्रीम साइड, क्या हमारा H डैश है। सो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ये H डैश होगा टेल वाटर डेप्थ, तो आपका टेल वाटर डेप्थ क्या है हमारा, इस इंक्लाइंड सरफेस पे लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिससे आपको हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी लगेगा और वर्टिकल प्रेशर भी लगेगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर की बात करता हूं टेल वाटर डेप्थ पे, विथ रिस्पेक्ट टू टेल वाटर डेप्थ, ठीक है, ये कितना हो गया, 1/2 W H डैश स्क्वायर, या H या 1/2 गामा H डैश स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूं वर्टिकल प्रेशर, सेम कहानी, वर्टिकल प्रेशर क्या होगा हमारा, इसका वेट EF डैश का, ठीक है ना। तो वर्टिकल प्रेशर इज इक्वल टू, वर्टिकल प्रेशर with respect to tail water depth is equal to weight of water column contained by portion F F dash E dash, ये ट्रायंगल, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं जो रेसिस्टिव फोर्स है, इंपॉर्टेंट फोर्स, वो क्या है, डैम का वेट, वेट ऑफ द डैम। सो अगर मैं बात करता हूं वेट ऑफ डैम का, तो वो एक्टिंग होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टिव फोर्स है यही है हमारा,
मेजर सिस्टिव फोर्स, ये कम नहीं होना चाहिए। आगे पढ़िएगा अपलिफ्ट फोर्स, वो सब क्या करता है, वेट ऑफ डैम को कम करता है। तो अब हम देखो, इनटू द प्लेन मतलब डैम अगर बना हुआ है तो अंदर की तरफ जाएंगे, तो अगर अलोंग द लेंथ ऑफ द डैम जाएंगे तो लेंथ ऑफ द डैम को क्या मानते हैं, 1 यूनिट। क्या मानते हैं, 1 यूनिट एनालिसिस के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यूनिट लेंथ ऑफ डैम कंसीडर करेंगे किसके लिए, एनालिसिस के लिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो। वैसे तो एसएससी जेई का सब्जेक्टिव नहीं आता है, एई का भी हर जगह सब्जेक्टिव नहीं आता है, तो उतना ज्यादा इसका जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, जैसे डैम है हमारा, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, डैम है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस डैम है, इसको एक कंपोनेंट मान लेंगे, ठीक है, इसको एक कंपोनेंट मान लेंगे, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, ट्रेपेजॉइडल, और ये भी क्या हो गया, ट्रेपेजॉइडल। तो एक ऑप्शन है कि आप ट्रेपेजॉइडल मान लिए, मतलब W1 W3 W2 और W1। तो हम क्या कर लिए, यहाँ टोटल वेट क्या आ गया, W1 प्लस W2 प्लस W3, और इसका सीजी निकाल लेंगे, कहाँ ऐड कर रहा है, कहाँ ऐड कर रहा है, सीजी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो वही मानेंगे क्या, W ऐड कर रहा है। तो मान लीजिए लेट्स सी इट द सीजी वेयर टोटल रिजल्टेंट ऑफ W1 W2 W3 इज एक्टिंग, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, कुछ नहीं, सीजी निकालने के लिए जैसे ये है ना आपका, ब्लू से नहीं लिखे ना, यही है ना, हाँ। तो ये मान लो W1 है, और ये W2 है, W2 है, क्लियर है ना। W2 मान लेते हैं, W3 मान लेते हैं, तो W1 X1, W2 X2 और W3 X3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3, यही क्या होगा, X बार। बता रहे हैं, मान लो यहां से हम बेस ले रहे हैं, तो ये W1 का जो CG है X1 बार मान लिए, ये W2 का जो CG है X2 बार मान लिए, और ये W3 का जो CG है X3 बार मान लिए। दोनों का जो रिजल्टेंट आया मान लेते, रिजल्टेंट यहाँ आ रहा है, जहां सबसे ज्यादा एरिया होगा वहीं रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, X बार रिजल्टेंट, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन करिएगा इसको। देखिए ध्यान से, अपलिफ्ट प्रेशर, देखो अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, जब वाटर यहां से सीप करेगा, डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएगा ना, तो होता क्या है कि वो वाटर की टेंडेंसी है कि वो पोर्स के तरफ क्रैक्स जाए, फीसर्स जाए फाउंडेशन का, उसके थ्रू क्या होगा, वो सीप करेगा, रिसेगा हमारा, ठीक है ना। सो अगर कोई बॉडी के बीच ज्वाइंट्स है, मान लीजिए कि डैम, बॉडी ऑफ द डैम और फाउंडेशन के बीच जहां ज्वाइंट्स होगा, वहां से भी पानी क्या होगा, रिसेगा। जब पानी रिसेगा तो पानी क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, अपलिफ्ट फोर्स। क्या बोलेंगे, अपलिफ्ट फोर्स। तो ये जो वाटर, जो सीपिंग वाटर एक्सर्ट करता है प्रेशर, एक तरह से ये क्या होता है, सीपेज जो होता है वो फ्रिक्शनल ड्रैग होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़िएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्यों इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, उसका कारण होता है, फिजिक्स का कारण है हमारा, बताएंगे सॉइल मैकेनिक्स में। सो अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है हमारा, कि अपवर्ड प्रेशर ऑफ वाटर है, क्या हमारा, अपवर्ड प्रेशर ऑफ वाटर है, जैसे जैसे वाटर फ्लो करता है या शिफ्ट करता है थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम और इट्स फाउंडेशन, तो एक अपवर्ड प्रेशर होता है। तो ये W नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है हमारा क्या, अपवर्ड प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर। तो W, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, W माइनस यू। W क्या हो गया हमारा, U अमाउंट से क्या हो गया, घट गया। W घटने का मतलब है कि स्टेबिलिटी क्या हो गया हमारा, घट गया। तो रिजल्टेंट वेट क्या हो गया, एक तरह से घटा दे रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई कितने एरिया पे हमारा क्या होता है, अपलिफ्ट प्रेशर काम करता है, ठीक है ना। तो ये अभी अभी भी हमारा क्या है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है ना।
मतलब अभी अभी भी इस पे वर्कआउट हो रहा है, लेकिन हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो हम लोग कुछ चीज मानते हैं। क्या मानते हैं समझिए ध्यान से यहाँ, ठीक है ना। कुछ कुछ लोग बोलता है क्या, देखो यहाँ 1/3 लिखा हुआ है ना, कुछ लोग बोलता है क्या कि जब कि अफेक्टिव एरिया जिसपे अपलिफ्ट प्रेशर काम कर रहा है उसको हम लोग मानते हैं 1/3 to 2/3 ऑफ द एरिया। जो फाउंडेशन का एरिया है उसके 1/3 से 2/3। लेकिन तिरजागी क्या बोला कि इफेक्टिव एरिया को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल एरिया के बराबर, जो टोटल एरिया है उसके इक्वल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तिरजागी बोला। जो अभी हम लोग यूएसबीआर रिकमेंडेशंस जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं उसमें अपलिफ्ट प्रेशर एट हिल, अपलिफ्ट प्रेशर एट अपलिफ्ट प्रेशर एट हिल, वो क्या लेते हैं हम लोग, अपलिफ्ट प्रेशर एट हिल लेते हैं ए। ये क्या है हमारा अपलिफ्ट प्रेशर एट हिल, ये लेते हैं बेटा हम लोग डब्ल्यू एच, ठीक है ना। डब्ल्यू या गामा एच कुछ भी बोल सकते हो, या गामा डब्ल्यू एच भी बोल सकते हो। और अपलिफ्ट प्रेशर एट बेस या टो, सॉरी टो एफ पे, वो भी लेंगे। वो भी क्या होगा हमारा, वो अपलिफ्ट प्रेशर एट टो एफ, ये क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू एच डैश और डब्ल्यू एच डैश। और अपलिफ्ट प्रेशर एट गैलरी, जहां ड्रेनेज गैलरी देते हैं वहां अपलिफ्ट प्रेशर क्या होगा, गामा अपलिफ्ट प्रेशर एट गैलरी, अपलिफ्ट प्रेशर एट गैलरी, ये क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 एच माइनस एच डैश। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, ये बोलता है कौन सा रिकमेंडेशन, यूएसबीआर रिकमेंडेशन। क्लियर है ना, ये क्या बोलता है, यूएसबीआर रिकमेंडेशन बता रहे हैं। यूएसबीआर एक तरह से हमको फुल फॉर्म भूल रहे हैं, रुक जाओ 2 मिनट। यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन होता है। क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन होता है। ये क्या करता है, वाटर रिलेटेड बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और डेवलप करता है। लेकिन इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं कौन सा, इंडिया में हम लोग आईएस कोड फॉलो करेंगे। पूछ सकता है कौन सा आईएस कोड होता है, तो 78941975 क्या होता है हमारा, 78941975। अब समझिए ध्यान से आईएस कोड क्या बोलता है। तो बोलता है क्या कि आईएस कोड बोलता है भैया जब आप एरिया कंसीडर करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर में तो दो चीज को आपको कंसीडर करना है। कितने चीज को, दो चीज को। एक होता है, मतलब दो एलिमेंट्स को, एक होता है एरिया फैक्टर, एरिया फैक्टर मतलब परसेंटेज ऑफ एरिया ऑन विच अपलिफ्ट एक्ट्स। क्या बोलता है, एक एरिया फैक्टर, द परसेंटेज ऑफ एरिया on which uplift acts। क्लियर है। और सेकंड क्या होता है हमारा, इंटेंसिटी फैक्टर, मतलब एक्चुअल इंटेंसिटी क्या है अपलिफ्ट प्रेशर का। एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर। क्लियर है, क्या एक्चुअल एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ लिफ्ट प्रेशर। ध्यान रखिएगा हम लोग क्या दे रहे हैं, ड्रेनेज गैलरी दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको डाउन स्ट्रीम साइड पे एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना होगा। वो नेचुरली भी हो सकता है और हमारा आर्टिफिशियली भी हो सकता है। क्लियर है ना। सो बेसिकली काम क्या होता है ड्रेनेज गैलरी का, वो अपलिफ्ट प्रेशर को कम करता है। क्या करता है, लिमिट करता है उसके वैल्यू, क्योंकि उसकी इस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो स्टेबिलिटी ऑफ द डैम क्या होगा, बहुत कम होगा। So basically we provide efficient downstream drainage
whether natural or artificial, that will generally limit the uplift at the toe of the dam to tail water pressure. toe of the dam से टेल वाटर प्रेशर तक क्या होगा, हमारा अपलिफ्ट को कम करेगा. सो ऑब्वियसली सी बात है, ड्रेनेज होल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना. फाउंडेशन में क्या प्रोवाइड करते हैं, ड्रेनेज होल्स प्रोवाइड करते हैं. सो हम लोग क्या करेंगे, ड्रेनेज होल्स को ड्रिल करेंगे, फिर ग्राउटिंग करेंगे फाउंडेशन में, जहां हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि वो ड्रेनेज होल्स या ड्रेनेज गैलरी अपलिफ्ट प्रेशर इंटेंसिटी को पार्शियल मतलब कुछ हद तक क्या करता है, कम करता है. कुछ हद तक क्या करता है, कम करता है, रिलीफ करता है, ठीक है ना. इसे पार्स इससे क्या होता है, कम अपलिफ्ट प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, सेटअप होता है किसमें, डैम में. सो जो डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम होगा, मतलब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करने का जो डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस होगा, वो डिपेंड करेगा क्या, फाउंडेशन के करैक्टर पे, और साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम के एफिशिएंट मेंटेनेंस पे, कितना अच्छे से आप मेंटेनेंस कर रहे हैं. क्लियर है ना. सो एक तरह से क्राइटेरिया फॉर डिजाइन हम लोग पढ़ेंगे अब कि अपलिफ्ट फोर्स डिजाइन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है. तो सबसे पहले लिखिएगा, लिखिए. हाँ, तो देखो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या आया हमारा, अपलिफ्ट प्रेशर, इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर मैक्सिमम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, डब्ल्यू एच. यहाँ क्या डब्ल्यू एच डैश, और ड्रेनेज गैलरी पे क्या है, टो पे जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो, और यहाँ का जो डिफरेंस का 1/3 पार्ट होगा उस वो दोनों का एडिशन. सो व्हाट वी आर गेटिंग, ड्रेनेज गैलरी पे जो अपलिफ्ट प्रेशर होगा हमारा, दैट इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट द टो, plus the 1/3 of the difference of plus the 1/3 of the difference of hydrostatic pressure at the heel and the toe, that is WH minus WH dash upon 3 plus WH dash. क्लियर है ना. ये लिखिए.